परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। पर्युषण पर्व का आज 7वां दिन ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान की महिमा कितनी है हम सब जानते हैं। हम हमेशा क्लास में सुबह सुबह ध्यान योगाभ्यास करते भी हैं और आज ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में हम ध्यान के ऊपर में और अधिक वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से रश्मि जी सुराना जुड़ी है और सूरत से पायल जी शेखानी हमारे साथ जुड़ने वाली है। आज हमारे साथ 2 ट्रेनर जुड़ रहे हैं ध्यान दिवस के महत्व को बताने के लिए और अलका जी सांकला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे आज के दोनों वक्ताओं को संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। यस यस, सभी के हाथ ऊपर। ओ महाराज, सब वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। पर्युषण की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सबका स्वागत करती हूँ। आज 2 ट्रेनर है, इसीलिए हमें समय लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ट्रेनर को समय देना जरूरी है। रश्मि जी ऐसे ही हमारी कोलकाता से है, परंतु प्रेक्षा ध्यान में ये सब लोग पायल और रश्मि दोनों भी प्रेक्षा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान हम सब इसका महत्व समझते हैं, जानते हैं, परंतु जितना अधिक उसके गहराई में जाएंगे मुझे लगता है उसका उतना अधिक ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी हमारे यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो इनका परिचय देने समय देने से अच्छा है कि उन दोनों को अधिक से अधिक हम समय दें और सुने। तो दोनों भी प्रेक्षा में बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको बहुत आगे बढ़ने का भी सबको प्रेक्षा जिन्होंने भी प्रेक्षा ध्यान में प्रवेश किया है, चाहे वो MA किया है तो वो प्रेक्षा लेवल 1 करेंगे, प्रेक्षा लेवल 1 किया है तो वो प्रेक्षा लेवल 2 करने का सपना देखेंगे। यानी हमारी गति और प्रगति कैसे हो इस पर उनका ध्यान रहता है। तो रश्मि जी में समय नहीं लेते हुए जो ध्यान की रश्मियां है वो आप कैसी फैली है, कैसे फैलाना है, ये आपको आज हमें समझाना है। रश्मि रश्मि यानी आपको जानते प्रकाश, वो हमारे सारी श्वेत रश्मियां आज गुरु का संदेश लेके जगह जगह आज पर्युषण में लगे हुए हैं। हमारे उपासक भी इसी श्रेणी में आगे बढ़ के हर जगह उपासक की सेवा दे रहे। वैसे ही MP के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र भी यही चाहती है कि हम जो पर्युषण के विषय है ध्यान दिवस, तो ध्यान दिवस पे ही आज कंसंट्रेट करें। तो रश्मि जी चलिए सब स्वागत करें रश्मि जी का। मोस्ट वेलकम रश्मि जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और ध्यान की रश्मियां हम पायल तक जी भी जुड़ चुकी है और पायल भी जुड़ चुकी है, ये सूरत से है। मैंने वही बताया कि मैं ज्यादा शब्द नहीं व्यक्त करना चाहती हूँ। रश्मि के लिए मैंने बताया कि ये रश्मियां फैला रही है, प्रेक्षा ध्यान की रश्मियां फैला रही है। वैसे हमारी पायल भी पाना कुछ चाहती है, ये भी पायल 3 शब्द है, पाना कुछ चाहती है ये भी। पायल पायल पाना चाहती है ये कुछ भी, यह बहुत आगे बढ़ना चाहती है। लक्ष्य इसका यही है कि मैं भी सेवा दूं, मैं भी सेवा दूं, प्रेक्षा ध्यान में आगे बढ़ूं और रश्मि जो रश्मियां ध्यान की सबकी ओर फैलाते रहे। इसी शॉर्ट परिचय के साथ ही मैं मंच समर्पित करना चाहती हूँ सबसे पहले रश्मि जी को।
रश्मि जी हमें बताएंगे ध्यान, ध्यान और ध्यान, कैसा ध्यान, क्यों ध्यान, क्या फायदा, और उसके बाद पायल जी हमें प्रयोग कराएंगे। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, एक सेंटर और दो करने वाले, ऐसे ट्रायंगल में हमारे सारे जो जुड़े हुए हैं वो भाई बहनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और आप सब तन मन धन से इसको सुनेंगे, अपने आप में उतारेंगे इसी भाव के साथ। रश्मि जी। ओम अरहत, ओम अरहत। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगी MK फिटनेस क्लासेस नागपुर एंड कल्याणम योग केंद्र सूरत का, एवं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी आनंदमन जी अंकल को एवं अलका जी को, जिन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका दिया और इस मंच से जुड़ने का मौका दिया। पायुषण पर्व हम जैनों के लिए महापर्व है। पायुषण का अर्थ है परि, यानी चारों ओर से उष्ण, यानी धर्म की आराधना। इस 8 दिन के पर्व को अष्टहनिका भी कहा जाता है। ये पर्व महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा, परमो धर्मो, जियो और जीनो दो की राह पर चलना सिखाता है। आज इसका 7वां दिवस है, यानी कि ध्यान दिवस। इस दिवस का महत्व तभी है जब हम पिछले 6 दिन, यानी कि खाद्य संयम, स्वाध्याय, सामायिक, वाणी संयम, अणुव्रत चेतना के नियम, जप साधना को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अपना सके। यही वो तत्व हैं जो ध्यान साधना की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। चंचल मन ही हर मानव को दर दर भटकाता है। चंचल मन ही हर मानव को दर दर भटकाता है। मन पर संयम करने वाला पग पग पर सुख पाता है। अब आए कैसे हाथ में मन की सही लगाम, उल्टी गति का अश्व ये लेता नहीं विराम। उल्टी गति का अश्व ये लेता नहीं विराम। तन मन के पीछे चले तो है साधक की हार। तन मन के पीछे चले तो है साधक की हार। मन तन अनुगामी रहे, खुले साधना द्वार, खुले साधना द्वार। जिनकी चरण धूलि से ये जीवन पथ सुरभित होता, रोम रोम जिनकी वाणी सुन आलोकित होता। ज्ञान ज्योति का जहाँ हमेशा दिव्य यज्ञ होता। जो जीवन का अर्थ समझ ले वह महाप्रज्ञ होता, वो महाप्रज्ञ होता। ऐसे ही प्रेक्षा के शिखर पुरुष पूज्य परम प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। और उन्हीं के शब्दों में, the purpose of meditation is to make our mind calm and peaceful. If our mind is peaceful, we will be free from worries and mental discomfort, and so we will experience the true happiness. पर इस परम आनंद को पाने के लिए, यानी आत्म साक्षात करने के लिए, हमें अपने मन को शांतिमय बनाना होगा। पर सबसे पहले हम मन की इतनी बात करते हैं, हम मन को कहते हैं शांति से बनाए, मन चंचल है, मन ये है, पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा मन आखिर है क्या। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बताएं, जैसे कि आंख, नाक, ब्रेन, तो हम सब आराम से उसको पॉइंट करके बता सकते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मन कहाँ है? तो आप में से शायद कोई बताए मस्तिष्क में है, कोई कहे हृदय में है, कोई
कहीं और भी बता सकता है, पर आप बिल्कुल सही हो, पर आंशिक रूप से। एक्चुअली हमारा मन हमारे शरीर के कण कण में भी है और बाहर भी है। मन स्पंज की तरह होता है। जैसे कि अगर हम एक बाल्टी में पानी लें और स्पंज को उसमें डालें तो क्या होगा? स्पंज पूरा पानी सोख लेगा। ठीक उसी तरह से हमारा मन है। मन एक एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी है। मन का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना स्मेल है और ना ही कोई आकार है। हम सब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। आज कंप्यूटर को कौन नहीं जानता? तो हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की हार्डवेयर की तरह काम करता है और हमारा मन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अगर आज हम हाइपोथेटिकली, वैसे हमारे मन का कोई आकार नहीं होता है, अगर आज हम मन को एक सर्कल की तरह देखते हैं तो उस सर्कल का ऊपर का 9 to 11% जो है वो है हमारा चेतन मन, जहां हमारे कैलकुलेशन, तार्किक प्रक्रिया, व्यवस्थित परिकल्पनाएं, निर्णय लेना और इन सब के परिणाम स्वरूप किए गए हमारे सारे कार्यकलाप हमारे चेतन मन के द्वारा संचालित होते हैं, जो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। 89 to 91% होता है हमारा पावरफुल अवचेतन मन। अवचेतन मन है वो रचनात्मक और कलात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लेता है और ये राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अवचेतन मन ये ध्यान रखता है कि हम जिंदा रहें, अलाइव रहें, फंक्शनल रहें और जीवन के हर पल में प्रतिपल आगे बढ़ते जाएं। हमारे अवचेतन मन में हमारे सारे एक्सपीरियंसेस अपने इमोशंस के साथ फोल्डर्स में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा विश्वास और आस्था किसी एक गुरु में, एक कॉन्सेप्ट में, एक डेटी में है, तो ये सारे हमारे अवचेतन मन के उस फोल्डर में चले जाएंगे जो कि आस्था का फोल्डर है। और जब भी हम उस इंसान को, उस गुरु को, उस डेटी को याद करेंगे तो हमारी आस्था भी जाग जाएगी। इस तरह हमारा अवचेतन मन, ठीक अवचेतन मन में ठीक जैसे कंप्यूटर में सारी फाइल्स सेव होती है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन में भी सारी फाइलें स्टोर होती है, जैसे हैंगर, हैप्पीनेस, फेथ, जेलेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन दोनों मनों के बीच में एक और होता है जिसे हम फिल्टर माइंड कहते हैं। ये फिल्टर माइंड क्या है? ये फिल्टर माइंड हमारे लिए संवाहक के रूप में काम करता है। हमारे अवचेतन मन की जो इंफॉर्मेशन है वो चेतन मन को देता है और चेतन मन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे अवचेतन मन को देता है। और ये जो फिल्टर माइंड है वो एक्चुअल में ये है क्या? ये है सेट ऑफ रूल्स जो कि परसेप्शन, यानी कि हमारे देखने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारे नियम, हमारे सोच की प्रक्रिया ही है। और ये मेल बॉक्स की तरह काम करता है। ये कौन सा मेल, यानी कि हमारे चेतन मन की कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे अवचेतन मन तक जानी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसे ट्रैश बॉक्स में डाल देता है। ठीक उसी तरह अवचेतन मन की इंफॉर्मेशन को वो चेतन मन तक पहुंचाता है। आज की इस बौद्धिक विकास
की दुनिया में, इस फिल्टर माइंड में वो जाम हो जाता है, क्योंकि आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस फिल्टर माइंड में जाती है। और जब हम उत्तेजित होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आवेग में रहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन और ज्यादा इस फिल्टर माइंड में जाम हो जाती है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे चाय की चटनी है, हम जब चाय को अगर उस चटनी से छानते जाएं और उसे क्लियर ना करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी चटनी जाम हो जाएगी और हम उससे छान नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने इस फिल्टर माइंड को क्लियर नहीं रखेंगे, तो हमारे अवचेतन मन और चेतन मन का संपर्क ठीक से ना हो पाएगा और हम सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे और ना ही हम इतनी गहराई से देख पाएंगे। इस फिल्टर माइंड को हम क्लियर कैसे रख सकते हैं? यह फिल्टर माइंड योग से, आसन से, ब्रेथ वर्क से, यानी कि श्वास प्रेक्षा, हीलिंग से और ध्यान से क्लियर होता है। तो ध्यान एक बहुत बड़ा टूल है हमारे फिल्टर माइंड को क्लियर रखने के लिए और हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के संपर्क को सुगढ़ रखने के लिए और एक शांतिमय जीवन जीने के लिए। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है एकाग्रता, लेकिन जब हमें उसे बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ध्यान सिर्फ एकाग्रता नहीं है। आध्यात्मिकता के आधार पर एकाग्रता के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। जागरूकता से जुड़ने पर हम चेतना से जुड़ जाते हैं। जब हम प्रश्न स्वयं से करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या मैं ही ये क्यों भोग रही हूं, ये है प्रथम चरण जागरूकता से आगे बढ़ने का, और वहीं से हम भीतर प्रवेश करते हैं। एकाग्रता चंचलता को स्थिर करता है और जब हम स्वयं के लिए खोज शुरू करते हैं तब जागरूकता शुरू होती है और ये हमें सिखाता है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के मार्ग को जानो। जब जान लो इस मार्ग को, है ये सरल सहज मार्ग, तब अपने आत्म कल्याण के लिए उस पर चलने का करो प्रयास और पाओ जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद, सफलता एवं आत्म कल्याण का उपहार। यह प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा पुनरुद्धारित ध्यान पद्धति है। यह इस जीवन की बात बताती है एवं वैज्ञानिकता पर आधारित एक आध्यात्मिक पद्धति है। ये हैप्पी लाइफ की लॉक की है। यह 1000 तालों की एक चाबी है। प्रेक्षा ध्यान आत्मा की जीभ और हमारे आत्मा की भाषा है। प्रेक्षा का अर्थ है देखना, गहराई में उतर कर देखना। देखना ध्यान का मूल तत्व है। और कैसे देखना? बिना राग द्वेष के देखना। प्रेक्षा ध्यान हमें सिखाता है कि किस तरह एकाग्रता के साथ, सहजता, सतत जागरूकता के साथ, राग द्वेष से मुक्त होकर मन, वचन, काया का संयम कर हम अपने वर्तमान क्षण को आनंद से प्रेषित कर सकते हैं और इस तरह हर क्षण भीतर से आनंद में रह अपने पूरे जीवन को सहज, सरल, शांतिमय एवं समृद्ध बना सकते हैं। इस तरह प्रेक्षा ध्यान है वो अनुपमय सृजन जहां विलीन हो जाए मन, न चिंतन, न चिंता, न वचन, स्थिर शिथिल तन, पूर्ण जागृत चेतन अगर पिए
हम प्रेक्षा का अमृत रस मिलेगा हमें जीवन में निर्मल उच्चवास, और इसकी डोर में बंद हम प्रज्ञा में बन जाए। प्रेक्षा ध्यान शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति के विकास की वैज्ञानिक पद्धति है। व्याधि, आदि और उपाधि से परे कर समाधि का मार्ग दिखाता है। साधना का सार तत्व है ये। इसके मुख्य 8 प्रयोग हैं: कायोत्सर्ग, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्य ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। और इसके 4 सहायक अंग है: आसन, प्राणायाम, ध्वनि एवं मुद्रा। अगर हम इनमें से किसी भी प्रयोग को अपनाएं और उसको लेकर आगे बढ़े तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो बंधुओं, भीतर में छिपी चीज को खोजने का प्रयास करें और उसके लिए चाहिए संकल्प की दृढ़ता और प्रबल पुरुषार्थ। हमारी शक्ति सारी की सारी भीतर है और इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। आदेश सारा भीतर से मिलता है, रिमोट भी भीतर ही है। वही बाहर के रोबोट को संचालित कर रहा है। ध्यान से वृत्तियों का शोधन होता है और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान वो शक्ति है और हमारे जीवन में सुख, प्रेक्षा ध्यान वो शक्ति है जो हमें आंतरिक शक्तियों का परिचय करवाती है और हमारे जीवन में सुख, दुख, समृद्धि, आनंद एवं सफलता लाती है। इस तरह 1000 तालों की एक चाबी है प्रेक्षा ध्यान। मैंने जैसे आप सबको पहले भी बताया था, जिंदगी का हर क्षण अपने आप में अनोखा है। इसका उपयोग ही विकास का सुंदर मौका है। जो ना कर सके इन अमूल्य क्षणों की पहचान, उसका जीवन बस एक धोखा है। प्रेक्षा ध्यान का मार्ग बहुत ही सरल है। बस इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति, समर्पण और पुनः पुनः अभ्यास की जरूरत है। एक दिन के अभ्यास से इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसका पूरा पूरा लाभ मिले उसके लिए दीर्घ काल तक सक्रिय एवं निरंतर प्रयास आवश्यक है। इस क्षेत्र में व्यक्ति एकदम छलांग नहीं लगा सकता, धैर्य रखना पड़ता है। उसके लिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोगों से ही शुरुआत करें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पर आवश्यक है गंभीरता, गहराई, चिंतन, मनन, एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ निरंतर प्रयोग करना। संयम, प्रेक्षा ध्यान से ऐसा बनाओ अपना जीवन की पहचान बन जाए। प्रेक्षा ध्यान से अपना जीवन ऐसा बनाओ कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जीवन तो हर मानव काट लेता है, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि प्राणवान बन जाए, प्राणवान बन जाए। ओम अरहम। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत सुंदर। अलका जी, अब आप बहुत सुंदर बताया। यस, बहुत सुंदर बताया रश्मि जी। 4 लाइनें भी बहुत अच्छी बताई, और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है हर श्रावक यहाँ बैठा हुआ सुन रहा है, वो उसको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम ऐसे ही प्रेक्षा ध्यान नियमित कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान का नियमित ज्ञान ले रहे हैं। ये सब बातें हमारे लिए बहुत क्लियर है। प्रश्न होता है प्रयोग करने का, और प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम कितना भी सुने परंतु जब तक प्रत्यक्ष ना करें तब तक उसका अनुभव नहीं आता है। तो हम बेसिक ही, आज ध्यान का दिवस है तो बेसिक ही करने वाले, कोई खास नई चीजें नहीं सीखने वाले। नई चीजें तो हमें रोज नए नए प्रशिक्षक दे ही रहे हैं। तो हम जो ध्यान करते हैं वो, जैसे रश्मि जी ने बताया, एकाग्रता,
ध्यान लगा के, मन लगा के, उसमें चिंतन करके एकाग्र होके हमें ध्यान करना है। और मैंने पहले भी बताया कि ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है। ये जैसे हमारे शांति, आनंद, जो अनुभव लेना है आप लीजिए। तो चलिए एक अनुभव के स्तर पर हम चलते हैं। सूरत से पायल से खानी जुड़ी है। ये नए नए लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, रश्मि जी हो या कोई भी हो, कितना मतलब थोड़े दिन में कितने आगे बढ़ चुके हैं और कितना बढ़ना चाहते हैं। ये गुरु की कृपा है। तो जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान दिया है, महाप्रज्ञ को आज याद किए बिना नहीं रह सकते। तो महाप्रज्ञ जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ कि दिया है एक ऐसा वरदान, जो दिया है एक ऐसा अवदान, जो सबके लिए है वरदान। जो दिया है एक ऐसा अवदान जो सबके लिए है वरदान। प्रेक्षा ध्यान करो तो मिट जाएंगे सारे तान तनाव और मिलेगा हर समस्या का समाधान। तो आइए हम तनाव मुक्त होकर समस्या का समाधान पाने के लिए चलते हैं सूरत पायल के पास। और पायल, आप आगे ध्यान के बारे में बताया ही है, तो आप प्रयोग करवा दीजिए। ओम अरहम। सभी प्रेक्षा साधकों को जय जिनेन्द्र। अब हम करेंगे ध्यान। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। हाथों की वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे रहे, राइट हैंड ऊपर रहे। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 9 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। एक साथ मेरे साथ शुरू करें। श्वास भरें। का उच्चारण करें।
संपिक्कई अपगमापयेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। प्रतिमा की भांति स्थिर रहें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, अंगूठे से लेकर सर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। ज्ञान केंद्र सिर के ऊपर चोटी का भाग। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। ब्राइट वाइट कलर। साक्षात्कार करें, उच्चारण करें।
नमो अरहन्ताण 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 मानसिक जप करें 9 बार मानसिक जप करें ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का भाग दर्शन केंद्र वहां चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें 9 बार नमो सिद्धाण 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 मानसिक जप करें 9 बार दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का साक्षात्कार करें चमकते हुए कलर का ही साक्षात्कार करना है चित्त को
विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। विशुद्धि केंद्र कंठ का भाग, वहां चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए 9 बार उच्चारण करें। नमो आयर्याणम्, 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 नमो आयर्याणम्। मानसिक जप करें 9 बार। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को आनंद केंद्र हृदय के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए 9 बार उच्चारण करें। नमो उवच्छायाणम्, 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 नमो उवच्छायाणम्। मानसिक जप करें।
आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। शक्ति केंद्र पृष्ठ रज्जु रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर। वहां चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। रामो लोए सव्वसाहूणम्। 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 मानसिक जप करें। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणुओं से पूरा ललाट भर गया है। श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट
श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें। शांति व आनंद का अनुभव करें। अब हम चलेंगे ध्यान की समापन विधि की ओर। विवेक सूत्र का उच्चारण करें। अपना सच में से मैं तिम हुए सुख पाए। अपना सच में से मैं तिम हुए सुख पाए। अपना सच में से मैं तिम हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविच्चा चरणं प्रमुखम्। आहं सुविच्चा चरणं प्रमुखम्। आहं सुविच्चा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं प्रवचामि। सिद्धे शरणं प्रवचामि। साहु शरणं प्रवचामि। केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि। श्रद्धा सूत्र। वंदनासन की मुद्रा में आ जाना। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी, गर्दन, मेरुदंड सीधा वंदे का उच्चारण करें और सच्चम का उच्चारण करते हुए मस्तक को भूतल पर लगाएं। श्वास भरें। वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए ऊपर उठें। वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे सच्चम। दोनों हथेलियों को संपुट बनाकर आंखों पर रखें। आंखों को भीतर खोले बंद करें। अंगुलियों के छिद्र से प्रकाश को देखें। भूमि दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। ध्यान संपन्न। ओम अर्हम। ओम अर्हम। बहुत सुंदर ध्यान दिया। बहुत बढ़िया। ध्यान और मंत्र दोनों का ताल, जो सामंजस्य, मंत्रों के साथ ध्यान, और मंत्र भी कौन सा? नौकार मंत्र। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो महामंत्र का भी हमने
आज मंत्र की महिमा को भी जाना, ध्यान। ओम अरहम, ओम अरहम, दोनों हाथ जोड़ते हुए अब समापन की ओर चले। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब रश्मि जी, पायल जी, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा और शाम तक आज के सेशन का वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए, आप उनके साथ आज का वीडियो शेयर करें ताकि जो चीज हमने आज जाने या जो प्रयोग हमने किए उससे वो भी जुड़ सके। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।